नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि ये कारण हो सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा कि राम मंदिर बन तो गया, लेकिन उसका बहुत ही मार्केटिंग किया गया और वहाँ की जनता को ही भुला दिया गया। पहले दिन आपने देखा होगा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोदी जी ही थे, बाकी सब लोग बाहर बैठे थे। जितने भी बीजेपी के मंत्री हो, अमित शाह हो, कोई भी, और बड़े बड़े साधु संत भी बाहर ही बैठे थे, धूप में इंतज़ार कर रहे कब मोदी जी की पूजा खत्म हो जाएगी फिर जाएंगे। तो ये बहुत ही विरोधाभास लगता है। ये मंदिर तो सभी का है, फिर ऐसा क्यों? कुछ लोगों को अंदर भी तो बिठा सकते थे, पूजा पाठ वहाँ भी हो सकती थी। तो जो साधु संत, जो ओरिजिनल बड़े लोग हैं, उनको अंदर नहीं बुलाया गया और केवल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोदी जी को रखा गया। तो ये बहुत खटकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन तो ठीक है, सेलिब्रिटी बॉलीवुड के, उनको बुलाया गया, लेकिन जो महत्व लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी नहीं नज़र आए। बीजेपी के ही बहुत बड़े बड़े लोग, वो भी नज़र नहीं आए। तो ये बात थोड़ी खटकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर तो सबका है, फिर ये भेदभाव क्यों? दूसरा, इसमें जो रियल जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, जो केस लड़ रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनके प्रतिनिधि यानी अध्यक्ष, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो वो लोग तो नाराज़ होंगे ही, उनको सम्मान तो देना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि वहाँ पे जो चौड़े रास्ते बनाए गए, उस चौड़े रास्ते बनाने में बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर, ये सब बहुत टूट गए, तोड़ा गया उनको। और 400 साल पुराना जो इमारत थी, जो कलाकृति थी, वो भी तोड़ी गई। वहाँ के ही एक साधु ने बताया, वो भी हिंदू साधु। तो दोस्तों, जब किसी का घर टूटता है तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो ये भी एक तीसरा कारण था कि बहुत लोग नाराज़ थे, इतने नाराज़ थे कि वो अपना दुख किसे बताएं। आप एक मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का घर तोड़ रहे हो, ये भी ठीक बात नहीं है। ये सब पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से ही उनको सुविधा देनी चाहिए। यानी कि ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखती है। तो ये दुख तो था ही। और दूसरी बात, इतने सारे लोग पर्यटन आते हैं तो वहाँ के लोगों को भी असुविधा होती है दर्शन करने के लिए, या फिर वहाँ की जो संसाधन है उसके लिए। तो पूरा मैनेजमेंट ठीक नहीं था। और जहाँ देखो वहाँ पर केवल एक ही नाम, मोदी मोदी, और दूसरा कोई नाम ही नहीं। ये अच्छी बात है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा मंदिर बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन क्रेडिट वो अकेले नहीं ले सकते। क्रेडिट बहुत लोग का जाता है, लेकिन वो क्रेडिट किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ मोदी जी को दिया गया। तो ये बात बहुत खटकती है। बड़े बड़े शंकराचार्य, वो भी नहीं आए, उनको भी बुलाया गया, वो भी नहीं आए। उनका कहना ये था कि जब तक पूरा काम नहीं हो जाता तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो ये भी बात सही है दोस्तों। कोई भी मंदिर, कोई भी गृह प्रवेश तब करते हैं ना जब वो काम पूरा हो जाता है, फिर सबको बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो ये तो मंदिर है, तो मंदिर में ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए मुझे लगता है ये सब भावुक पल थे, और रीज़न भी बहुत भावुक है। लेकिन चुनावी राजकारण में ये सब मार्केटिंग की गई है। बहुत सारे लोग
जो लोगों ने वहाँ कारीगर थे, जो लोगों ने मंदिर बनाया, उनको भी नहीं बुलाया गया। यानी कि कम से कम उनके दर्शन ही तो करा देते। मैनेजमेंट ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? उनका कौन सा कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे? जिनका कंट्रीब्यूशन है उनको तो बुलाओ। यहाँ तक कि अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार, वो भी बाहर बैठे थे। सीता जी भी बाहर बैठी थी, लक्ष्मण जी भी बाहर बैठे थे, और अकेले मोदी जी वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये गलत लगा। वहाँ राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं थी। विपक्ष तो भूल जाओ, विपक्ष लोग तो आए ही नहीं थे। लेकिन कहने का बात यह है कि कोई, ये धर्म का काम है ना, ये कोई राजनीति का काम नहीं है। आपने संसद बनाया, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं किसको आना है किसको नहीं आना, लेकिन ये तो धर्म का काम है, तो उसमें काहे का भेदभाव? तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सब कारण है कि अयोध्या वासी नाराज़ हो गए और राम मंदिर बनने के बाद भी उनको वोट नहीं दिया। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।